जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो बस आज मैं आप लोगों के साथ अपना डेली मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। नित्या नव्या को दूध और दलिया बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो मैं उन लोगों को ब्रेकफास्ट में देने वाली हूँ। चलिए आज का मजेदार सा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बस मॉर्निंग का टाइम है और 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। उठते उठते मॉर्निंग में फ्रेश होने का जो सबसे पहला रूटीन होता है, फ्रेश होने के बाद ही मुझे 6:15 बज जाता है और किचन में मैं आके देखती हूँ तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। मतलब रात को बारिश हुई है और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। गुड़गांव में वैसे भी बहुत समय से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और हम काफ़ी समय से बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, तो बस वही देख के अच्छा लगा। और उसके बाद फटाफट से मेरा जो डेली रूटीन काम होता है ब्रश वगैरह करना, वो मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं अब लगाती हूँ झाड़ू, क्योंकि नित्या नव्या सोकर उठ जाती हैं तो फिर मेरे लिए झाड़ू पोछा करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि दोनों मुझे झाड़ू पोछा करने नहीं देती हैं। वो मैं झाड़ू लगाती हूँ तो दोनों आगे आगे आती हैं, मतलब कचरा अपने पैर में भर लेती हैं और कई बार तो खेलने भी लगती हैं। बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले झाड़ू और पोछा कर लिया जाए और ये बेस्ट भी है। अगर आप भी अपने घर में मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर झाड़ू पोछा करते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर फटाफट से जितना भी हो सके पॉसिबल होता है तो मैं यहाँ पर झाड़ू और पोछा पूरा टेबल वगैरह सोफे हटाकर इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। और रात को भी मैं थोड़ा सा क्लीन करके सोती हूँ। और अभी यहाँ पर बहुत तेज़ हवा आ रही थी तो मैंने यहाँ पे विंडो बंद कर दी है और बारिश का मौसम है, आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा धूप निकलने लगी है, थोड़ा मौसम चेंज हुआ है। और अभी बज गया है 6:30, तो बस 15 मिनट में मैंने फटाफट से यहाँ पे अपना काम करने के बाद यहाँ पर मैं अब आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड के लंच के लिए बना रही हूँ आज भिंडी की सब्जी। फटाफट से हम भिंडी की चॉपिंग कर लेते हैं। उसके बाद साथ ही मैंने एक तरफ कढ़ाई में थोड़ा सा तेल में जीरा डालकर और प्याज को लंबे लंबे स्लाइस में कट कर कर इस तरीके से फ्राई होने के लिए रख दिया है। और एक तरफ नित्या नव्या को आज मैं ब्रेकफास्ट में देने वाली हूँ दलिया, और साथ ही रोस्टेड मखाने दूंगी। और फ्रूट्स तो मैं उन्हें देती ही हूँ, आप लोग मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं। साथ ही शॉर्ट्स वीडियो में मेरे चैनल पे अपलोड है, तो मैं किड्स के लंच बॉक्स आइडिया शेयर करती हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपको आइडिया मिलेगा कि नित्या नव्या को मैं लंच में क्या क्या देती हूँ स्कूल जाते समय। तो बस फटाफट से मेरे दोनों के सभी चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से चॉपिंग के साथ साथ में दूसरी भी तैयारी कर रही हूँ। मतलब आज मैं मूंग की दाल बनाने वाली हूँ। नित्या नव्या को मूंग की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे देखिए बात करते करते आपसे भिंडी मैंने काट ली है। और अब हमने अपने जो ऑनियन को अच्छा सा गोल्डन सुनहरा कलर होने तक तल लिया था। उसके बाद मैंने इसमें भिंडी ऐड कर दी है। अब इसे लो फ्लेम पर मैं इसे पकने दूंगी। साथ में अब हम दूसरी तैयारी करेंगे। तो इस तरीके से मैं फटाफट से एक तरफ गैस पे कढ़ाई रख दी हूँ और एक तरफ मैंने मखाने रोस्ट कर लिए हैं। सारा सामान मैं मॉर्निंग में फ्रीज में इस तरीके से निकाल के रखती हूँ। काफ़ी छोटा किचन है। और देखिए अब आज मॉर्निंग में हस्बैंड ने नाइट में बुक कर दिया था ब्लिंकिट से न्यूट्रेला का ये सोया चंक का पैकेट, काफ़ी बड़ा है, ऑलरेडी रखा हुआ था लेकिन हस्बैंड ने बिना बताए फिर से ऑर्डर कर दिया है। साथ ही नित्या नव्या के लिए मखाने ऑर्डर किए हैं। तो बस फटाफट से इस तरीके से मैंने बाहर से सामान उठाकर अंदर रख लिया है। और दूध भी आता है लेकिन आज दूध नहीं आया है, शायद बारिश हो रही है इस कारण से दूध की गाड़ी नहीं आई है। बट ऑलरेडी घर में दूध रखा हुआ था तो उससे आज हमारा काम चल जाएगा। और यहाँ पर मखाने सेम आंच पे रोस्ट हो चुके हैं। मैंने थोड़ा सा काला नमक डाल दिया उसमें ताकि बच्चों को टेस्टी लगे। अब जो बची हुई भिंडी थी उसे मैं कॉटन की जो कैरी बैग होता है थैली, उसके अंदर डालकर वापस फ्रीज में रख देती हूँ ताकि बचेगा जब भी काम मुझे आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी भिंडी है, इसे मैं दाल के साथ फिर से बना लूँगी। अब यहाँ पर मैं चलती हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे भिंडी थोड़ा सा पक चुकी है तो मैं डाल देती हूँ इसमें हल्का सा हल्दी। और अगर आप हल्दी नहीं डालते हैं तो ये कमेंट करके बताइए, और डालते हैं तो ये भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं आप किस तरीके से भिंडी बनाते हैं। थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने डाला है और मैं इसमें डालूंगी स्वाद के लिए मैगी मसाला, क्योंकि मैगी मसाला की जब आप भिंडी बनाओगे ना तो आप देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगती है और बहुत मज़ा आता है। मैगी मसाले के साथ भिंडी का टेस्ट और दोगुना बढ़ जाता है। तो इस तरीके से मैंने फटाफट से भिंडी की सब्जी बना दी है। अब सब्जी तो हमारी बन गई है, मुझे बनाना है दलिया और दाल। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी आज दलिया। और नित्या नव्या को दूध वाला दलिया बहुत पसंद है। बचपन में मैं इन्हें दूध दलिया बहुत ज़्यादा देती थी, तभी से ये लोग खाना पसंद करते हैं।
और बच्चों के लिए हेल्दी भी होता है। आप लोगों को मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, मैंने लंच बॉक्स की भी आइडिया शेयर किया है। मतलब मैं नित्य नव्या को स्कूल लंच बॉक्स टिफ़िन में क्या देती हूँ उसके मैं छोटे छोटे वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो आज का जो उनका ब्रेकफास्ट होने वाला है स्कूल लंच टिफ़िन में वो होगा मीठा दलिया, जिसे आप बोल सकते हैं हेल्दी दलिया भी। तो फटाफट से मैं यहाँ पर कुकर रख कर दलिया बनाऊँगी और एक तरफ मैं चाय बनाने के लिए रख रही हूँ। तो चाय तो रख रहे हैं हम, साथ में डाल देते हैं मज़ेदार सी जो हमारे चाय के फ्लेवर को बढ़ा देगा, अदरक। मतलब चाय की जान होती है अदरक, और अदरक कूट के मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। कुटा हुआ अदरक से हमारी चाय का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अदरक को मेरे हस्बैंड को चाय में बहुत ज़्यादा अदरक पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में अदरक डालती हूँ। अब यहाँ पर कुकर अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी ऐड करके दलिया रोस्ट होने के लिए रख दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे, और घी में पका हुआ दलिया जो होता है रोस्ट किया हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी लगता है। अब बाकी का हम पैकेट पैक करके रख देंगे वापस, ताकि ये ख़राब ना हो। अभी बारिश का टाइम है, हर चीज़ ख़राब हो जाती है, कई चीज़ों में फंगस लग जाता है, कई गीली हो जाती हैं, या थोड़े छोटे छोटे कीड़े भी लग जाते हैं, इसलिए मैं फटाफट से गैस की लो से ही इसे पैक करके वापस रख दी हूँ। अब मैं यहाँ पर जो हमने भिंडी बना कर रखी है उसे एक बार और चला देती हूँ और गैस को बंद कर देती हूँ। तो ये मेरी भिंडी फाइनली बनकर तैयार हो चुकी है, और जैसे जैसे खाना बनते जाता है मैं टिफ़िन में डालते जाती हूँ। तो हम वेट करेंगे, लेकिन इसके पहले देख लेते हैं। देखिए दलिया भी अच्छा सा रोस्ट हो चुका है, भुन चुका है, और यहाँ पे फटाफट से दलिया को मैंने भून कर अब इसमें ऐड करूँगी मैं वाटर। पानी डाल देंगे और थोड़ा सा शुगर डालेंगे। यहाँ पे मेरा किचन का मॉर्निंग का जो हाल होता है वो इस तरीके से होता है, मतलब आप देख सकते हैं कि तीनों गैस मेरे बिजी होते हैं। तो बस भिंडी की सब्जी तैयार है, और यहाँ पर मैंने दलिया में डाल दिया है पानी, और उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर देते हैं, क्योंकि हल्का मीठा दलिया नित्य नव्या को बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूध डाल देंगे तो इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हल्की सी मैंने शक्कर डाल दी है, और उसके बाद मैं इसे 2 विसल आने तक अच्छे से पका लेती हूँ। अब बारी आती है एप्पल की, तो हम इसको कर देते हैं चॉप। नित्य नव्या को एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब नित्य नव्या 6 महीने की थी तभी से मैं उन्हें एप्पल, पहले तो मैं उसे प्योरी देती थी, और फिर बड़े हो गए, बच्चों के दांत आ गए थे, तो फिर उन्हें काट के चॉप करके मैं एप्पल देती थी। तो ये एप्पल हम काटते हैं, लेकिन उसके पहले मुझे किचन में थोड़े से बर्तन ज़्यादा लगने लगे थे, मतलब जो कढ़ाई वगैरह थी वो मैंने खाली कर ली है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से हाथों हाथ बर्तन भी साफ़ करते जाती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में जो जमे हुए बर्तन होते हैं ना, ज़्यादा बढ़ जाते हैं सिंक में, वो पड़े हुए बर्तन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए हाथों हाथ में बर्तन यहाँ पे वॉश करके रखते जाती हूँ। और दलिया मेरा पक गया है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध। नित्य नव्या को मलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर छान कर दूध ऐड कर रही हूँ, क्योंकि फुल क्रीम दूध आता है तो उसमें मलाई होती ही है, और नित्य नव्या को थोड़ा सा पतला दूध ही पसंद है, और ये लोग दलिया भी खाती हैं, तो उसमें मैं इन्हें छान कर ही दूध देती हूँ। तो इस तरीके से दलिया अच्छे से मिक्स हो गया है। मुझे थोड़ा सा दलिया पतला लग रहा था, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा टाइट कर दूंगी। इधर मैंने पहले ही जब हम भिंडी बना रहे थे मूंग की दाल को भिगो कर रख दिया था, और अच्छे साफ पानी में मैंने 2 से 3 बार इसे धो दिया है। अब एक कुकर में डाल दिया है हमने थोड़ा सा घी का तड़का मूंग की दाल में बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है और टेस्टी होता है। एक बार आप ज़रूर घी की दाल मतलब बना कर देखिए, आपको मज़ा आएगा। और यहाँ पे घी में डालने के बाद मैंने थोड़ा सा घी मेल्ट हो गया तो इसमें मैंने थोड़े से जीरे के दाने डाल दिए हैं, जीरा के सीड्स डाले हैं, और उसमें कुटा हुआ लहसुन डाला है हमने बहुत ही अच्छे से। और थोड़ी सी मैं हरी मिर्ची डालूंगी, मतलब मैं बड़ी बड़ी काट कर हरी मिर्ची डालती हूँ, ताकि बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, इसलिए मुझे बड़ी बड़ी मिर्ची ही ऐड करना पड़ती है, ताकि मैं उन्हें बाद में निकाल सकूँ। और हस्बैंड भी लाइट खाना ही खाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा मिर्ची इसमें स्पाइसेस नहीं डालेंगे। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद थोड़ी सी हींग ऐड करके मैंने इसमें डाल दिया है दाल के साथ हम इसके दाल के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे। अब इसे हम पकने रख देंगे। तो आप चाहें तो इसे बॉईल करके भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास मॉर्निंग में ज़्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं फटाफट से एक ही कुकर में मैं दलिया और जो है बना दी हूँ मूंग की दाल, मतलब एक ही बार में तड़के के साथ बना दिया था। अब यहाँ पे मैंने टिफ़िन में नित्य नव्या के ऐड कर दिया है दलिया, साथ में मैंने मखाने जो रोस्ट किए थे वो भी डाल दिए हैं, और एप्पल जो था हमने उसे काट कर इसमें रख दिया है। तो इस तरीके से हेल्दी यहाँ पर नित्य नव्या का स्कूल का टिफ़िन लंच बॉक्स रेडी हो गया है। आप अपने बच्चों को क्या टिफ़िन में देते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बच्चों का टिफ़िन तैयार हो गया है, और यहाँ पर अभी हस्बैंड
का टिफ़िन लगाना बाकी है। तो इस तरीके से अब दाल में सीटी आने लगी है, विसल्स आ रही हैं। जब तक मैं फटाफट से रोटी भी बना लेती हूँ ताकि हम हस्बैंड का तैयार एक साथ तैयार लगा देंगे और तैयार कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से आटा गूँथ लिया था और आटा गूँथने के बाद यहाँ पर मैं अब दाल तो पक गई है, लेकिन मुझे नित्या के आने की आहट हुई और देखिए नित्या आ चुकी है। नित्या आने के बाद तुरंत मम्मा से पूछती, मम्मा ये सोया चंक और ये मखाना आया हुआ है। तो मैंने उसे बता दिया है और उसके बाद वो बैठ गई है, उसे थोड़ा पानी वानी पीती है। अब मैं यहाँ पे फटाफट से चपाती डाल रही हूँ और चपाती फटाफट से डालना होता है क्योंकि मॉर्निंग का मतलब 8 पौने 8 बजे तक मुझे अपना जो पूरा किचन का काम है वो कंप्लीट करना होता है। ब्रेकफास्ट, खाना, लंच वगैरह सब कुछ एक साथ ही मैं तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए मैं फटाफट से बर्तन तो मैंने साफ कर लिए हैं हाथों हाथी और यहाँ पर मैं चपाती भी बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो आप लोगों का मॉर्निंग रूटीन कैसा होता है? क्या आप भी ऐसी नॉर्मल लाइफ ही जीते हैं? देखिए हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और मिडिल क्लास फैमिली में इस तरीके से ही काम किया जाता है क्योंकि हमारे वहाँ कोई नौकर चाकर नहीं होते हैं। आप लोग अगर अपने घर में मेड रखी हुई हैं तो उनसे भी आप काम लेते ही होंगे, लेकिन मेरे वहाँ पे कोई मेड नहीं है। मैं मॉर्निंग में खुद ही अपना सारा काम करती हूँ, किचन, बच्चे, फैमिली, घर, स्कूल सब कुछ संभालती हूँ। और इस तरीके से फटाफट से मैंने यहाँ पर रोटियाँ बना ली है आपको बात करते करते और अब मैं इनमें घी लगा देती हूँ। तो हस्बैंड को मुझे आज मैं राइस नहीं बना रही हूँ क्योंकि मूंग की दाल के साथ राइस अच्छा भी नहीं लगता और भिंडी बेस्ट सब्जी है, हस्बैंड की फेवरेट भी है। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए 3 चपाती बना कर रख दी है। 3 चपाती पूरी नहीं रखते हैं इसलिए मैंने उसका थोड़ा सा कॉर्नर से एक टुकड़ा तोड़कर फिर उसमें रख दी है। अब ये यहाँ पर हम हस्बैंड का टिफ़िन लगा रहे हैं। तो देखिए गरम गरम रोटी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। बनाते बनाते रोटी ठंडी हो ही जाती है तो मैंने ठंडा होने के बाद उसे फॉइल पेपर में रख दिया है। अब मूंग की दाल भी हमने इसमें डब्बे में डाल कर रख दी है। तो बस नित्या आ गई और नित्या को कैमरा ऑन दिखा तो नित्या भी अपना गुड मॉर्निंग एवरीवन कर रही है आप लोगों को। तो आप उसे ज़रूर से लाइक करिए, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे नित्या नाव्या का जो टिफ़िन रेडी हो गया था उसे मैं इस बैग में डालती हूँ, मतलब मैं अपने साथ ले जाऊँगी दोनों बच्चों का टिफ़िन और इस तरीके से बॉटल भी रख दूँगी। नित्या नाव्या अपनी एक बोतल ख़राब कर दी है, मुझे 2 सेम बोतल इनके लिए लेना है। वैसे तो घर में रखी हुई है एक्स्ट्रा बोतल, लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि इन्हें राखी के बाद नई बोतल निकाल के दूँगी। और यहाँ पर नित्या नव्या का लंच तो टिफ़िन रेडी हो गया है, साथ में बैग भी मैंने उनका तैयार कर दिया है। और यहाँ पर हस्बैंड का टिफ़िन भी मैंने डाल दिया है आप लोगों के सामने, आप देख सकते हैं। तो दाल का टिफ़िन रेडी है, यहाँ पर भिंडी हमने डाल दी है, साथ ही हमने इसमें रोटी भी रख दी है। और एक टिफ़िन में मैंने रखे हैं सैलेड और मखाना और दही मैं बाद में रखती हूँ क्योंकि जब हस्बैंड जाते हैं तब मैं फ्रीज में से दही निकाल कर उन्हें दे देती हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर गर्मी भी बहुत है और गर्मी में ज़्यादा समय तक अगर बाहर रखते हैं दही तो ख़राब हो जाता है। दही मैं मतलब हस्बैंड को टिफ़िन में डेली देती हूँ क्योंकि उन्हें दही खाने के साथ हेल्दी भी होता है और डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट आइटम होता है दही। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए जो टिफ़िन लगाया उसके साथ एक डब्बे के अंदर मैं इस तरीके से स्टील के डब्बे में दही डालकर रखती हूँ। सिंपल दही खाते हैं, उन्हें मतलब बूंदी वाला या जीरा वाला इस तरीके से कोई भी दही नहीं चाहिए होता है, ना ही नमक डाल के, वो सिंपल दही ले जाते हैं। और बस यहाँ पर हस्बैंड का टिफ़िन भी मैंने रेडी कर रख दिया है, मतलब मेरा काम लगभग हो चुका है। उसके बाद अभी टाइम हो रहा है 8 o'clock मॉर्निंग का और नित्या नव्या को मैंने उठा दिया है। नित्या नव्या के पापा उठकर वॉशरूम जा चुके हैं, मतलब वो अपना नहाना धोना करेंगे, ऑफिस के लिए रेडी होंगे। लेकिन नित्या नव्या अभी देखिए सो रही हैं और मैं नित्या तो पहले ही उठकर आ गई थी, नव्या को मैं उठाती हूँ। गुड मॉर्निंग करो किस तरीके सबको। से नाटक करती है, बच्चे थोड़ा सा बच्चों को मॉर्निंग में थोड़ा सा पैम्पर करना होता है, लेकिन मैं नित्या नव्या को बिल्कुल ज़्यादा पैम्पर नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चों को अभी मैं जैसे ट्रीट करूँगी, मतलब बच्चों को अगर अभी से हमने जैसा ढाला है वैसे ही बच्चे आगे जाके करेंगे। तो यहाँ पर मैं नित्या नव्या को नव्या को मैं आवाज़ लगा रही हूँ कि नव्या उठ जाओ। और नव्या की नींद खुल गई है लेकिन वो 5-10 मिनट लेती है उठने में। यहाँ पर हाथों हाथ में कंबल भी घड़ी करके रख दी हूँ। उसके बाद नित्या नव्या को मैंने नहला दिया है, नहला कर मैं अब उसने रेडी कर रही हूँ। और हस्बैंड भी आ चुके हैं यहाँ पर, वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद रेडी होकर वो ऑफिस चले जाएंगे। गर्मी का टाइम होता है इसलिए वो पहले से मतलब अपना ऑफिस का ड्रेस नहीं पहनते हैं, वो नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, उसके बाद ही फिर वो ड्रेस पहनकर ऑफिस निकलते हैं। तो देखिए यहाँ पे नित्या नव्या को नहलाने के बाद मेरा नेक्स्ट जो काम होता है वो नित्या नव्या को रेडी करना होता है। तो दोनों की मैं चोटी बनाती हूँ। नित्या नव्या के
आप देखेंगे तो ये फर्स्ट ब्लॉग मैंने डाला हुआ है जिसमें नित्या नव्या के हेयर काफ़ी लंबे थे, और अभी हमने 1 महीने पहले ही नित्या नव्या के हेयर कट कराए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और नित्या नव्या काफ़ी समय से काफ़ी लोगों को देख भी रही थी, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमें भी बाल छोटे रखना है। तो मैंने यहाँ पर गर्मी होने के कारण बाल इनके कटवा दिए हैं, छोटे बाल हो गए हैं। और नित्या नव्या को अब हम फेस पे क्रीम लगाते हैं। बच्चों को तैयार करने के बाद ही मैं नहाने का काम करती हूँ अपना, क्योंकि ये सारे काम कर लूँगी उसके बाद मैं हस्बैंड को दे देती हूँ चाय, क्योंकि उनका नाश्ता हो चुका है। और हस्बैंड को आज मैंने सोया चंक की टिक्की बना कर दी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो मॉर्निंग में इसी तरीके से हम लोग ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं। मॉर्निंग के जो 2 घंटे होते हैं उसमें मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती हूँ, मतलब स्कूल जाते तभी मैं बैठ पाती हूँ। और यहाँ पर चाय बनकर तैयार हो चुकी है, तो मैं गर्मा गर्म यहाँ पर चाय लगा देती हूँ हस्बैंड और मेरी। और साथ में किचन भी मैं यहाँ पे क्लीन करते जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है। 1 घंटे के अंदर मैं नित्या नव्या को नहलाकर रेडी कर देती हूँ और हस्बैंड का ब्रेकफास्ट वगैरह उन्हें गर्म करके ही देती हूँ या गर्म बना देती हूँ, चाय देती हूँ। उसके बाद मैं अपने आ गई हूँ बालकनी में। मैंने आधे कपड़े देखिए मशीन में चला दिए थे और ड्रायर करके टांग भी दिए हैं सूखने के लिए, और बाकी कपड़े अब बचे हुए थे तो यहाँ पर ये अब मैं ड्राई करने के लिए रख देती हूँ। तो ये इस तरीके से पानी से ये पहले अच्छे से धुल जाएंगे, उसके बाद हम इन्हें ड्राई कर देंगे। उसके बाद मैं आ जाती हूँ वापस अपने बेडरूम में। बेडरूम में तो नहीं, मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने लिविंग रूम में। तो अभी सब लोग बैठे हुए हैं और मैंने उसके बाद नहा लिया था। नहाने के बाद मैं अब फटाफट से रेडी हो रही हूँ क्योंकि 9 o'clock हो गया है और मेरे लिए मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टाइम होता है जब मैं रेडी होती हूँ, तो ज़्यादा समय मैं नहीं लेती हूँ। फटाफट से मैंने नहा लिया है और आज हेयर वॉश नहीं किया है। संडे को ही मैक्सिमम में हेयर वॉश करती हूँ या वेडनेसडे को, और आज जो है सैटरडे था। आपको ये ब्लॉग मिलेगा संडे को, तो आप इसे ज़रूर से देखिए। देखिए एक मिडिल क्लास फैमिली का ब्लॉग ऐसा ही होता है। मेरा घर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये घर मेरा रेंट पर है। हम लोग मतलब यहाँ पर रेंट पर रहते हैं और बहुत सारा मेरा कैरी बैग वगैरह है और ट्रैवलिंग बैग है, इसलिए मैं घर को ज़्यादा व्यवस्थित नहीं रख पाती हूँ क्योंकि इतना सारा ट्रैवलिंग बैग और ये है, तो उसके कारण घर थोड़ा सा डिस्टर्ब सा लगता है। लेकिन इसके लिए परेशान नहीं रहती हूँ मैं, क्योंकि जो सामान है उन्हें हम फेंक नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने नहा लिया है, तैयार हो गई हूँ। उसके बाद मैंने अपने टॉवल वगैरह जो हस्बैंड का टॉवल था वो रख दिया है और अब उसके बाद अब 2 मिनट भगवान के लिए निकाल लिए हैं। मतलब भगवान को हम 2 मिनट ज़रूर से देना चाहिए, चाहे आप कहीं पे भी जाते हो या घर में भी रहते हो, 2 मिनट आपको भगवान के सामने खड़े होना चाहिए। उसके बाद अब हम आ गए हैं बाहर और बस अब मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। 9:15 बज रहा है अभी और जाते जाते मुझे 10 मिनट हो ही जाते हैं, मतलब 5-10 मिनट लगता है। तो यहाँ पर फुर्ती से भाग भाग के मुझे अपना मॉर्निंग रूटीन देखना पड़ता है। अपना चश्मा, अपना बॉटल, अपना कोई भी सामान है वो ध्यान से रखना पड़ता है, उसके बाद मैं जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अब रेडी होकर हम लोग निकलते हैं घर को लाइट वाइट पंखा बंद करके। अब हम लोग निकलते हैं और नित्या नव्या जब तक लिफ्ट बुला लेती हैं। दोनों को बैग नहीं ले जाना पड़ता है, दोनों का एक ही बैग होता है क्योंकि नित्या नव्या सोसाइटी का ही स्कूल है, उसमें यूकेजी क्लास में है और सोसाइटी में एक ही स्कूल में मतलब एक ही बैग से काम चल जाता है क्योंकि उनका बैग मैं ही ले जाती हूँ। और यहाँ पे नित्या नव्या लिफ्ट बुला ली हैं और लिफ्ट आ गई है, तो चलिए चलते हैं स्कूल के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। और दोनों देखिए शैतानी कर रही हैं यहाँ पर, तो मैं उन्हें तो थोड़ा सा डांट रही थी। इस तरीके से हम लोगों का मॉर्निंग का रूटीन होता है, थोड़ा सा बिजी भी होता है और मेरे लिए कई बार हेक्टिक भी होता है क्योंकि 3 घंटे में मैक्सिमम मतलब पूरे टाइम खड़ी ही रहती हूँ और खड़े खड़े काम करती हूँ, तो कई बार मेरे पैरों में दर्द भी आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाती हूँ अगर बैठ जाती हूँ। और देखिए बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा देती हूँ। हम लोग बाहर ही आ गए हैं लिफ्ट से, तो देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा हो रहा था। उसके बाद जब हम लोग वापस आए तो रिटर्न में देखिए जो मौसम है वो खुल गया था, काफ़ी कड़क धूप आ गई थी। मतलब दोपहर के 2 बजे का टाइम है और 2 बजे के टाइम पे हम अपने घर वापस जा रहे हैं क्योंकि स्कूल का मैं शूट नहीं कर पाती हूँ और स्कूल का मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। अगर कोशिश करूँगी कि स्कूल का भी मेरे जो टीचिंग की वीडियो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और नित्या नव्या अपने घर वापस बैक टू होम जा रही हैं और देखिए भाग भाग के उन्हें पता है कौन सा टावर है कौन सा फ्लोर है, वो लोग रेडी रहती हैं ऑलवेज जाने के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों का रूटीन होता है मॉर्निंग टू आफ्टरनून का। उसके बाद नित्या नव्या घर जाने के बाद
अब हम लोग चेंज करके खाना खाएंगे। फिर नित्या नव्या होमवर्क करती हैं। होमवर्क करने के बाद दोनों सो जाती हैं और मैं भी 1 घंटा रेस्ट करती हूँ। फिर उठती हूँ 5:30 बजे। वंशिका आती है मेरे पास ट्यूशन के लिए, आप लोगों को पता ही है, मैंने उसका पिछले ब्लॉग में वीडियो भी शेयर किया था। तो यहाँ पे नित्या नव्या देखिए अपना फ़ोटोशूट करा रही हैं, दोनों को बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए लिफ्ट आने में अभी टाइम है, तब तक हम आपसे और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो इस तरीके से मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है। सारे काम मैं खुद ही करती हूँ, मैड नहीं है मैंने अपने घर में लगाई है। और हस्बैंड का लंच, टिफ़िन बॉक्स, बर्तन, झाड़ू पोछा, बर्तन सब कुछ करने के बाद मैं अपने स्कूल जाती हूँ। 4 घंटे का मेरा स्कूल होता है। उसके बाद फिर नित्या नव्या हम बैक टू होम आते हैं और यहाँ पर आ गए हैं अपने घर। घर आने के बाद नित्या नव्या ने टेबल में लर्न कर रही है, मतलब यहाँ पर उन्होंने टीवी में टेबल लगाया हुआ है 6, 7, 8 का। दोनों को आज होमवर्क में टेबल में मिला है लर्न करने के लिए। तो वो लोग खाना खाते समय थोड़ा सा टेबल देख रही थी और अब अपना होमवर्क करने बैठ गई हैं। तो आकर दोनों ने लंच किया। लंच करने के बाद वो खुद से अपना होमवर्क कर लेती हैं। मुझे केवल फाइनली जब बैग में कॉपी डालना होती तब मैं उन्हें चेक करके रखती हूँ। नित्या नव्या काफ़ी इंटेलिजेंट हो गई है, मतलब मैंने देखा यूकेजी में उन्हें पहले से काफ़ी ज़्यादा आने लगा है। अब मुझे ऊपर का हेडिंग भी नहीं बताना पड़ता है, वो खुद ही पढ़कर खुद ही सॉल्व कर लेती हैं। और क्रीडो का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही लाजवाब है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के